अब कोई लड़की है, उसका विवाह नहीं हुआ है और वो संकल्प ले लेती है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, ये मेरा निर्णय है, मेरी लाइफ है, तो मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की चर्चा का जो विषय हमने लिया है वो कुछ महिलाओं का, कुछ लड़कियों का एक समाज विरोधी निर्णय है। उन्होंने निर्णय लिया है कि अब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, ये हमारी लाइफ है तो निर्णय भी हमारा होगा, अब हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आजादी से जिएंगे। तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे कि यदि कोई स्त्री ये निर्णय ले लेती है कि वो बच्चे पैदा नहीं करेगी, वो स्वतंत्र रूप से जिएगी बिना बच्चों के, तो इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके परिणाम सुखद होंगे या भयावह। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो मानव देह की संरचना है, मानव शरीर की, उसमें जो स्त्री है, जो नारी जाति है, उसकी बनावट ही ऐसी है कि उसको सृजन करने के लिए बनाया गया है। ईश्वर का काम सृजन करना है, दूसरा सृजन जो है मातृ शक्ति है वो करती है। उनको सृजन का एक मौका दिया गया है कि आप उस ईश्वर के सृजन में भागीदार बनेंगे। एक मां के माध्यम से ही वो परमात्मा की ये प्रकृति चलती है। ये सृष्टि मां के कंधों पर दी गई है कि मां ही इस सृष्टि को चलाती है। परमात्मा होना इतना आसान नहीं है, मां होना भी इतना आसान नहीं है। यदि कोई स्त्री ये कहती है कि मैं अब गर्भ धारण नहीं करूंगी, ये मेरा निर्णय है कि बच्चे पैदा करूं नहीं करूं, मुझे बच्चे पैदा नहीं करना है, तो आपने ऐसा निर्णय कर लिया, ठीक है, निर्णय आपका है, लेकिन ये समाज आपको त्याग देगा, क्योंकि बांझ जमीन की कोई बहुत ज्यादा इज्जत नहीं होती है। आपके सामने सृजन का एक मौका था, आपने उसको ठुकरा दिया है। केवल सांसारिक उपभोगों के लिए ही जीवन नहीं दिया गया है आपको। इस नारी जाति को इस सृष्टि के सृजन की जिम्मेदारी भी दी गई है। यदि आप इस जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, आप वो मौका खो देते हैं, तो आप अपने महत्व को समाप्त कर देते हैं। एक निश्चित उम्र तक ही ये मौका आपके हाथ में रहता है, लेकिन जैसे ही आप उम्र के उस पड़ाव को पार कर जाते हैं, तब आप चाह कर भी उस मातृत्व को हासिल नहीं कर सकते। आप चाह कर भी उस सृजन का कार्य जो आपको सौंपा गया था उसको नहीं कर सकते। वो मौका आप गवा चुके हैं। तो फिर पछताने के अलावा कोई दूसरा काम आपके पास रह नहीं जाएगा। जो स्त्री जाति की बनावट है शारीरिक, वो सृजन के लिए ही है। जब मातृत्व किसी स्त्री को प्राप्त होता है तो उसके शरीर में अपने आप वो दिव्य परिवर्तन हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे को, अपनी संतति जो उसकी है, उसका भरण पोषण कर सके। उसकी मानसिकता में भी बदलाव होता है। एक स्त्री के शारीरिक अंग इस ढंग से बनाए गए हैं कि वो स्तनपान का मामला हो या जब बच्चा गर्भ में होता है, तो गर्भ में भी मां जो भोजन करती है उसके माध्यम से वो बच्चा भी जो पेट के अंदर है वो भोजन ग्रहण करता है। इस सारी दिव्य संरचना दिए जाने के उद्देश्य को जो परमात्मा ने आपको दी है, इस विकृत सोच के माध्यम से यदि आप उसको ठुकरा देती हैं, तो आप स्वयं का नुकसान तो करती हैं, आप मानव सभ्यता का भी बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। इस ब्रह्मांड में आप बड़े विशेष हैं, बिल्कुल यूनिक हैं, और आपकी इस विशेषता को, आपकी इस यूनिकनेस को आप अपने बच्चों के माध्यम से ही आगे बढ़ाते हैं। कोई भी बच्चा होता है वो पुरानी पीढ़ी से कुछ आगे होता है, सोच में, व्यवहार में, हर प्रकार से वो आगे होता है। यदि आप सृजन पर रोक लगा देते हैं तो आप उस आधुनिक विचारधारा को भी पनपने से पहले ही मार देते हैं। एक प्रकार से भ्रूण हत्या से भी घिनौना अपराध आप कर देते हैं। अब कोई लड़की है, उसका विवाह नहीं हुआ है और वो संकल्प ले लेती है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, ये मेरा निर्णय है, मेरी लाइफ है, तो मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी। तो समाज फिर दूसरा तरीका निकाल लेगा कि ऐसी लड़की जो कहती है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूंगी, तो उसको विवाह की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। या तो वो कोई ऐसा पति ढूंढे जो राजी है कि भैया ठीक है, हम लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग बच्चे चाहते हैं वो लोग फिर शादी के पहले एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लड़की से कि यदि तुम बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो तो ही शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो एक नया ही ट्रेंड शुरू हो जाएगा समाज में। तो ये सब बातें बड़ी विनाशकारी हैं, समाज को एक विनाश की ओर लेके जाती हैं। इनमें कोई समझदारी भरी बात नहीं है। कोई यदि ये कहता है कि ये जीवन उसका है तो निर्णय भी उसका होगा। तो भैया, क्या इस जीवन को आपने बनाया है कि आपने अपने आप को बना लिया है? आपके जन्म में पहली भूमिका तो उस परमात्मा की है और फिर उसके बाद
आपके माता पिता ने नहीं आपको बनाया है ना, तो पहला अधिकार तो आप पर आपके माता पिता का हुआ। और आपने जीवन यापन के लिए जितनी भी सामग्रियां प्रयुक्त की हैं, उपयोग किए हैं, वे आपने समाज से ग्रहण किए हैं। इसलिए आपके जीवन पर समाज का भी अधिकार है। जिन गुरुओं ने अपने ज्ञान से आपके जीवन को संवारा है, उन गुरुओं का भी आपके जीवन पर कुछ ना कुछ अधिकार है। इसलिए ये कहना पूर्णतः गलत है कि ये मेरा जीवन है तो इसलिए निर्णय भी मेरा है। ये निर्णय गलत निर्णय है। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। फिर किसी अन्य वीडियो पर किसी अन्य विषय में चर्चा होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम राम राम।